हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करेगा? विकल्प ए कैल्शियम ऑक्साइड, विकल्प बी बेरिलियम ऑक्साइड, विकल्प सी सिलिकॉन डाइऑक्साइड और विकल्प डी बोरोन ट्राइऑक्साइड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर जो सोडियम ऑक्साइड होगा Na2O, ये यहाँ पर होता है क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। और देखिए, यदि ये क्षारीय ऑक्साइड है तो यहाँ पर समझे कि ये क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया नहीं करेगा। क्षारीय ऑक्साइड से, क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया क्रिया नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा। तो देखिए, जैसा कि हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, फिर दिया गया है बेरिलियम ऑक्साइड, इसके बाद दिया गया है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और फिर दिया गया है बोरोन ट्राइऑक्साइड। तो जैसा कि हमें पता है कि जो बोरोन ट्राइऑक्साइड होता है, ये यहाँ पर अम्लीय गुण दर्शाता है। अम्लीय गुण दर्शाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये भी यहाँ पर अम्लीय गुण दर्शाता है। और जो हमारे पास में बेरिलियम ऑक्साइड होता है, ये बच्चों होता है उभयधर्मी, यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दर्शाता है। अब जब अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दर्शा रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब ये अम्लीय गुण जब ये क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो तब ये अम्लीय गुण दर्शा रहा होगा, क्योंकि उभयधर्मी है। तो यानी कि ये भी यहाँ पर उभयधर्मी होने के कारण क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया कर जाएगा। लेकिन जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये यहाँ पर होता है क्षारीय। ये यहाँ पर होता है क्षारीय, यानी कि जो हमारे पास में Na2O क्षारीय ऑक्साइड है, ये अम्लीय ऑक्साइड से तो क्रिया करेगा, उभयधर्मी ऑक्साइड से भी क्रिया करेगा, क्योंकि उभयधर्मी ऑक्साइड जब क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो ये यहाँ पर उस वक्त में अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा होगा, जो उभयधर्मी ऑक्साइड है Na2O से क्रिया करते वक्त। तो इसलिए ये भी क्रिया कर जाएगा क्षारीय ऑक्साइड यानी कि Na2O से। लेकिन जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये यहाँ पर क्षारीय होने के कारण क्रिया नहीं करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो विकल्प ए होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये सही विकल्प होगा, जो कि सोडियम ऑक्साइड के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।